ये जो अभी नया सनातन धर्म का खेल शुरू हुआ है, ये आपको बता रहा है कि देखो इस देश में एक ही तरह का सोच समझ है जो कि, और ये बिल्कुल गलत है क्योंकि प्राचीन काल से ही हिंदुस्तान में हर तरह की सोच समझ है, हर तरह की फलसफी है, हर तरह का धार्मिक आइडियाज है। तो हमें ये डाइवर्सिटी को ख़त्म नहीं करना, हमें उस नैरेटिव को नहीं अपनाना जिसमें ये लगता है कि एक ही समान की शिक्षा सबको दी जाएगी तो तब ठीक है। हमारे यहाँ इस वक्त एक बहुत खतरनाक चीज की जा रही है और वो ये है कि बताया जा रहा है लोगों को कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक प्रकार की नॉलेज है, सिर्फ एक प्रकार की जानकारी है, और जब तक सब बच्चे वो ना सीखे तब तक हमारा देश का कोई तरक्की नहीं हो सकती। सो जैसे एक देश और एक इलेक्शन हो रही है, अब ये कहा जा रहा है कि एक देश और एक एजुकेशन, और वो शिक्षा एक समान नहीं हो सकती। एक समान तरीके से दी जाती है पर शिक्षा में अपने आप में बहुत अनेकता होती है, बहुत डाइवर्सिटी होती है। जिसका जो जिस बच्चे का जो एक्सपीरियंस होता है, उसका अनुभव क्या है, वो क्लासरूम तभी मीनिंगफुल होता है जिसमें बच्चा अपना एक्सपीरियंस लाके और अपने साथ बैठे हुए बच्चों के साथ अगर वो चीज़ आगे बढ़ सकती है, तभी हमारी शिक्षा कहीं पहुंचेगी। अगर 3 साल का बच्चा पूछ नहीं सकता कि ये क्यों है, ऐसे क्यों है और वैसे क्यों नहीं है, अगर वो नहीं पूछ सकता तो आप मान लीजिए कि 18 साल का बच्चा कभी नहीं पूछेगा कि मेरे सामने जो चीज़ आई है ये ठीक है या गलत है। सो सबसे बड़ी बात ये है कि खुले एटमॉस्फेयर में ही शिक्षा प्राप्त हो सकती है। शुक्रिया, आप लोग इत्मीनान से आप लोग बैठे हुए हैं, बहुत देर से लोगों को सुन रहे हैं। आखिरी बात अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन की वो होती है। मुझे दुख लगता है कि हम समझते हैं कि ये एजुकेशन की जो मामला है ये अपने आप में हल हो जाएगा और इसके बारे में सोचना समझना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आज की तारीख में आई थिंक हम लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा पे किस तरह का हमला हो रहा है और किस तरह से ये शिक्षा को हम एक तरह से पिछाड़ा जा रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहती कि पहले हमारी शिक्षा बहुत बढ़िया थी और अब गड़बड़ होने लगी है। धीरे धीरे हमारे यहाँ शिक्षा का जो अप्रोच था वो बदलता गया है और इसमें कमी आती गई है। लेकिन जो पिछले हम 10-12 साल से जो हम देख रहे हैं, उससे या एक्चुअली 20 साल से जो हम देख रहे हैं, जिस तरह का असॉल्ट हो रहा है शिक्षा पे, ये बहुत ही ख़तरनाक है और हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जाते हैं और कह रहे हैं उनको कि प्लीज़ आप शिक्षा का सवाल उठाइए, अपने मैनिफेस्टोज़ में उठाइए। वैसे एक अच्छी बात हुई, प्रियंका गांधी ने अखबार में आया है कि उसने मध्य प्रदेश में स्पीचेस देते वक्त उसने बोला है कि हम फ्री एजुकेशन हर बच्चे को देंगे और हम स्कॉलरशिप्स देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर ये हो रहा है, बट हम चाहते हैं कि सभी ग्रुप्स और सभी प्लेटफॉर्म्स, ख़ास तौर से दोस्ती जैसा प्लेटफॉर्म, हमें तो इस मामले को बहुत आगे रखना चाहिए। क्योंकि जैसे सुरजीत ने ऑलरेडी बताया है कि आज जो सब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सब ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ अपनी तरक्की कर पाएँ ज़िंदगी में। लेकिन अगर वो शिक्षा प्रणाली ही ऐसी बन जाए जो गड़बड़ है, तो वो शिक्षा होने के बजाय वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। स्कूली शिक्षा पर ज़्यादा जोर अक्सर दिया नहीं जाता,
लेकिन जो बच्चा हायर एजुकेशन के लिए पहुंचता है वो एक स्कूली शिक्षा प्रणाली के थ्रू जाता है। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो मैं सिर्फ डायरेक्टली कहना चाहती हूँ, टाइम मुझे पता है नहीं है और एक और प्रोग्राम यहाँ होना है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो शिक्षा जिस चीज़ को हम कहते हैं वो एक लिमिटेड और एक सॉर्ट ऑफ कमी में जो एक माहौल हो रहा है उसमें शिक्षा नहीं हो सकती। आपको शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको चाहिए एक खुला माहौल, एक खुलापन जिसमें आप सोच सकते हैं, जिसमें आप एक्सेस कर सकते हो शिक्षा को, और जिसमें आपको क्रिटिसाइज करने की हर तरह की फ्रीडम और आज़ादी होनी चाहिए। अगर 3 साल का बच्चा पूछ नहीं सकता कि ये क्यों है, ऐसे क्यों है और वैसे क्यों नहीं है, अगर वो नहीं पूछ सकता तो आप मान लीजिए कि 18 साल का बच्चा कभी नहीं पूछेगा कि मेरे सामने जो चीज़ आई है ये ठीक है या गलत है। सो सबसे बड़ी बात ये है कि खुले एटमॉस्फेयर में ही शिक्षा प्राप्त हो सकती है। अगर वो एटमॉस्फेयर खुला नहीं होगा, अगर ये फेमस गुरु शिष्य रिश्ता होगा ना, जिसमें गुरु बताता है और शिष्य निगल जाता है, अगर वो माहौल होगा तो उसमें आपको सिर्फ इंडोक्ट्रिनेशन होगी, आपको शिक्षा नहीं प्राप्त होगी। आप सिर्फ वो सीखेंगे जो आपको कहना चाहिए, वो कहलाया जाएगा और आप बार बार किसी और के मन की बात रिपीट करते रहोगे। एक तो ये चीज़ है कि एक खुलापन बहुत ज़रूरी है शिक्षा के लिए। और जब हम देखते हैं कि ये इसको रोका जा रहा है तो हमें लगना चाहिए इमीडिएटली कि शिक्षा पे खतरा है। दूसरी बात ये है कि शिक्षा एक समान नहीं हो सकती, एक समान तरीके से दी जाती है, पर शिक्षा में अपने आप में बहुत अनेकता होती है, बहुत डाइवर्सिटी होती है। जिस बच्चे का जो एक्सपीरियंस होता है, उसका अनुभव क्या है, वो क्लासरूम तभी मीनिंगफुल होता है जिसमें बच्चा अपना एक्सपीरियंस लाके और अपने साथ बैठे हुए बच्चों के साथ अगर वो चीज़ आगे बढ़ सकती है, तभी हमारी शिक्षा कहीं पहुंचेगी। तो ये जो हम करते हैं ना कि एक टेस्ट करके और बच्चों को इस तरह से एक जैसे बच्चे उनको बना, एक फैक्ट्री की तरह वो निकालना चाहते हैं हम स्कूलों से। और दुख की बात तो ये है कि वेरी ऑफन हमने देखा है कि हम लोग पेरेंट्स और जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमें ही ये लगता है कि अगर एक 5वीं जमात के बच्चे को ऑल इंडिया एग्जाम करना पड़ेगा, जो अब करना पड़ेगा, 5वीं जमात के बच्चे को ऑल इंडिया एग्जाम करना पड़ेगा ये तय करने के लिए कि वो आगे जा सकेंगे या नहीं। अगर हम ये सोचने लग जाएं तो फिर आई एम सॉरी, हमारी जो पूरी शिक्षा प्रणाली है इसमें मेरिट नहीं दिखाई दे रहा। इसमें सिर्फ आप सबको एक जैसा करना चाह रहे हैं। मैं थर्ड चीज़ जो मैं बोलना चाहती हूँ कि एक जैसी नहीं होनी चाहिए शिक्षा, सबको प्राप्त होनी चाहिए शिक्षा, पर सबको अपना एक्सपीरियंस और अपनी जो लर्निंग है वो क्लासरूम में लाने का हक बहुत ज़रूरी है। फाइनली मैं ये कहना चाहती हूँ, जो मैंने पहले इंडोक्ट्रिनेशन की बात की, हमारे यहाँ इस वक्त एक बहुत ख़तरनाक चीज़ की जा रही है और वो ये है कि बताया जा रहा है लोगों को कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक प्रकार की नॉलेज है, सिर्फ एक प्रकार की जानकारी है, और जब तक सब बच्चे वो ना सीखे तब तक हमारा देश का कोई तरक्की नहीं हो सकती। जैसे एक देश और एक इलेक्शन हो रही है, अब ये कहा जा रहा है कि एक देश और एक एजुकेशन, और वो एजुकेशन एक ऐसा नैरेटिव है जो कि हमारे पूरे माहौल से
मेल नहीं खाता और वो बच्चों को बताया जाता है, ये बहुत आसानी से आपको बोला जाता है कि देखो मुग़लों का चैप्टर हटा दिया और और ऐसी चीज़ें, बिकॉज वो तो इमीडिएटली लोग कहेंगे ना। बट सबसे खतरनाक चीज़ जो हो रही है, मुग़लों का चैप्टर कहीं भी जाए, आप दिल्ली में घूमोगे, कहाँ आप भूल जाओगे मुग़लों को, कितने किले तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें ये तोड़ेंगे, वो नहीं है बात। बात ये है कि आज जो किया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि मेजॉरिटी जो है वो एक समान है। और ये जो अभी नया सनातन धर्म का खेल शुरू हुआ है, ये आपको बता रहा है कि देखो इस देश में एक ही तरह का सोच समझ है, जो कि, और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्राचीन काल से ही हिंदुस्तान में हर तरह की सोच समझ है, हर तरह की फ़लसफ़ी है, हर तरह का धार्मिक आइडियाज़ है। तो हमें ये डाइवर्सिटी को ख़त्म नहीं करना, हमें उस नैरेटिव को नहीं अपनाना जिसमें ये लगता है कि एक ही समान की शिक्षा सबको दी जाएगी तो तब ठीक है। ओके, सॉरी, देयर इज लॉट्स मोर टू से।